रिबा है क्या, ये बहुत तफसील के साथ में बताया था, सबूतों के साथ में सारे इसके ऊपर बड़ी मोटी मोटी किताबें लिखी गई हैं। बाज जगह बहुत दोनों एक्सट्रीम्स के ऊपर है। बाज ने हर चीज जायज कर दी, बाज ने जो है वो रिबा जिन चीजों को कहा तो उससे एक उसूल जो है वो टकराता है तमाम तरह तरह की चीजों से। मसलन ये कि आप ने किसी को कुछ रुपया दिया, अब उस रुपए से बढ़ाकर ले लेंगे तो रिबा हो जाएगा। एक डेफिनेशन आई, उससे अगर बढ़ाकर लिया तो रिबा हो जाएगा। या अपना कैपिटल लगाया, नफे नुकसान में शरीक नहीं किया तो रिबा हो जाएगा। ये जो हमारे यहाँ सब डेफिनेशन जो जितनी बयान की जाती हैं, ये डेफिनेशन नहीं है हदीसों के अंदर। मतलब ये कि अगर अपना माल लगाया, नफे नुकसान से मतलब नहीं, हम ले लेंगे, तो फिर ये जो बटाई पर जमीनें देते हैं ये कि भाई आधा दे देना हमें, अपना खर्च करना लगाना, या जो भी शर्तें तय हो जाए, खर्च चाहे ये भी कुछ कर लें, वरना आमतौर से ये है कि करना फसल का आधा हमारा, या जितना भी शेयर तय हो, आमतौर से तो लोग आधा तय करते। तो इसमें देने वाले ने क्या किया, इसने तो ले लिया, उसको चाहे जितना नुकसान हो गया हो खेती करने वाले को, तो फिर ये खेती में नहीं होगा, ये जायज है। और खेती में नहीं होगा, वो वैसे पैसे देंगे कि कोई जरूरतमंद है, उसका काम चलेगा, वो बिजनेस कर लेगा, वो घर बैठा हुआ है, वो हाथ पांव चलाएगा, और उसके बाद फिर उससे जो मुनाफा होगा उस मुनाफे में से आपको देगा वो। तो वहां पर अगर कैपिटल इस शक्ल में कोई लगाता है और कहता है नहीं हमें नुकसान नहीं चाहिए, तो वो हराम हो जाएगा, इस शक्ल में कहीं लगाता है। और सिंपल चीजों के ऊपर आ जाए, किराए की जगह आपने तो बना दिया, बनाने के बाद दे दिया, अब हर महीने फिक्स ले रहे हैं उससे, आपका कैपिटल बाकी है, उतना का उतना बाकी है। अब आप हर महीने जो है वो 5,000 रुपए लेते चले जा रहे। अब ये मुख्तलिफ चीजें हैं जो जगह जगह क्लैश करती हैं, टकराती हैं। दिया किसी को उधार पर अगर दिया, लेकिन पहले से बता देना कि उधार पर दोगे तो फलां चीज जो है वो 1,200 रुपए की है, नकद लोगे तो 1,100 की है, ये सूद नहीं है। तो अब ये तो शक्लें बदल रही है सारी, अगर जो उसूल बता दिए गए अगर वही अप्लाई की जाए तो शक्लें बदल रही है कि जब नकद लोगे, ये सारे उलमा कहते हैं ये जायज है कि नकद लोगे 1,100 रुपए, ये कहते हैं हाँ फिक्स कर लो बस, ये नहीं कि वो बदलता रहेगा। तो फिर फिक्स कर ले कोई मोटी सी रकम लगा के आगे के लिए कि अगर उधार पे लोगे तो 1,200 रुपए की दी जाएगी, नकद लोगे 1,100, तो क्यों नहीं हुआ सूद ये फिर, तो ये जायज है। तो ये जो तरह तरह की हमारे यहाँ मुख्तलिफ लगाई, बहुत आपस में कंट्रडिक्शन है, बहुत तदादात है। मैंने बहुत तफसील के साथ में, बहुत डिटेल के साथ में उसे रखा था और सबूतों के साथ में रखा था। कुरान के तमाम बहुत से उसूल जो है वो सामने रखे थे, और उन सबको रखने के बाद फाइनली जो डेफिनेशन एक दी थी कि रिबा किसे कहेंगे, ये थी डेफिनेशन। और इसको फिर मैं ये कहूंगा कि ये तो एक डेफिनेशन फाइनल निकल कर आई थी, लेकिन आप वापस जाकर अगर इस मौजू को किसी के जहन में वाजे नहीं है तो उसे सुनिए जरूर, और तफसील के साथ में सुनिए कि कोई व्यक्ति, कोई शख्स या कोई इंस्टीट्यूशन किसी पॉवर्टी लाइन के नीचे वाले को, ये अमीर को दे नहीं होगा, यानी पॉवर्टी लाइन से ऊपर है उसको दे रहा है तो कोई बात नहीं, कर्ज दे रहा है तो या पैसे दे रहा है, लेकिन ये इसमें एक्सप्लॉयटेशन शामिल है, उसे रोका गया है। असल चीज ये है, इकोनॉमी के अंदर चीजें बढ़ती हैं पैसे एक दूसरे को देने से, और माल वो दूसरा जाकर अगर कहीं लगाए तो इससे इकोनॉमी इंप्रूव होती है, अक्सर उसका भी फायदा होता है अगर बिल्कुल नाअहल नहीं है जो लेकर गया। लेकिन ये अगर कहीं किसी कोई पॉवर्टी लाइन से नीचे है, अगर उसको अगर दिया जा रहा है बहुत ऊंची शरह सूद पर, बहुत ऊंचे रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, या कंपाउंड इंटरेस्ट पर, सूद दर सूद, कि वो जितना इसके ऊपर सूद लगेगा वो अज़ाफ़ा मुज़ाफ़ा से निकला, ये सूद दर सूद, कि कोई जितना, अब उसके बाद सूद दर सूद कभी महीने का भी होता है, कभी साल का भी, कि उसके बाद फिर जितना हो गया अब उसके तुमने वापस नहीं किया, अब हमारा कर्जा बढ़ गया सूद मिलाकर, अब असली कैपिटल वो माना जाएगा, अब उसके ऊपर सूद लगेगा। वो या सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, कंपाउंड नहीं हो, लेकिन बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, बहुत ज्यादा हाई किसे कहेंगे, ये हर जमाने का और हर दौर का मेयार तय करेगा कि हाई किसे कहेंगे और नॉर्मल किसे कहेंगे। और इसके साथ
देखिए कर्ज भी है, ऐसे कहीं मुनाफे के लिए या बिजनेस के लिए दे रहा है तो तब नहीं सूद होगा। किसी गरीब को भी दे रहा है, उसका भी फायदा होता है उसके अंदर। लेकिन अगर कोई किसी को कर्ज देता है, गरीब को कर्ज देता है, पॉवर्टी लाइन से नीचे वाले को, और उसमें वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ऊंचा हो या कंपाउंड इंटरेस्ट लगा देता है, तो अब ये तो हुई बेसिक। अब उसके बाद फिर इनमें से कोई एक शर्त हो, ये तो सारी हो, नीचे वाली में से कोई एक शर्त अगर भी हुई, साथ में कंडीशन और पूरी हो गई अगर, तब वो रिबा होगा। या तो कर्ज लेने वाला मजबूर होकर ले रहा है, एक ये कि अपने काम के लिए बहुत मजबूर नहीं था लेकिन बहुत मजबूर था, उसके साथ में उसके पास मोटे रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में दिया जा रहा है उसको, तो एक्सप्लॉयटेशन से रोका है कुरान ने। या तो वो मजबूर हो, या कर्ज की वापसी में बहुत सख्ती की जा रही हो, या देने वाले की नियत माल को हड़पने की हो। ये सब सूद खाने वालों, ये जो महाजन होते हैं, ये चीजें शामिल होती हैं कि माल हड़पना है, ये अपना हो जाएगा। तो इनमें से कोई एक शर्त पाई जाती हो, कर्ज हो, ऐसे लेन देन के अंदर जो है वो इंटरेस्ट नहीं होगा। कर्ज दिया गया हो, उसको दिया गया हो जो पॉवर्टी लाइन से नीचे है, और फिर अगर या वो मजबूर हो लेने के ऊपर, घर के हालात नहीं थे, खाने को भी नहीं था, और बहुत सी सख्त मजबूरियां आ सकती हैं, किसी के इलाज के लिए पैसे नहीं था, मजबूर है लेने पर, तो वहां ऐसी हालत के अंदर अगर ऊंचे रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर कोई दिया जा रहा है तो वो तो मजबूर होकर ले लेगा। लेकिन वो एक्सप्लॉयटेशन है, मजबूर नहीं है, लेने आया तो क्यों लेने आया वे, और मजबूर नहीं है इससे, तो फिर लेने आया अपने प्रॉफिट या अपनी कुछ चीजों के लिए लेने के लिए आया। या ये कि कर्ज के, फिर ये कि अगर उसकी वापसी में बहुत ज्यादा सख्ती, गरीब आदमी है तो नहीं, उसकी सख्ती नहीं हो, और देने वाले की नियत माल हड़पने की नहीं हो, ये चीजें अगर नहीं है तो फिर वो रिबा नहीं है। तो ये बहुत, उसमें हमने कुछ अहादीस भी कंसीडर की थी और कुरान शरीफ की बहुत सी आयात को रखकर फिर ये रिबा की डेफिनेशन जो है उनसे अखज़ की थी। तो उसे अगर आप सुनेंगे वहां पर तो फिर ये समझ में आ जाएगा। तो इसे इससे रोका गया है, निज़ाम दिया गया, उसके मुकाबले में मदद का दिया गया, दिल बड़ा करने का दिया गया। वरना फिर ये कि जितनी तय की जाती हैं उसमें मुख्तलिफ तरीके की चीज़ें जो जायज़ की गई हैं वो सब टकराती हैं, क्लैश होते हैं आपस में। फिर उन्हें अजीब अजीब से नुक्ते निकाल के बड़ी बारीकी साबित किया था, नहीं ये इसलिए जायज़ है, ये फलां बात इसलिए जायज़ है, वरना वो सूद हो जाता। तो ये है रिबा की डेफिनेशन, जिसके लिए कहा कि ये लोग जो है ये रिबा, उनके रिबा की वजह से, और वाकलिहिम अम्वालन नास बिल बातिल, लोगों का माल बातिल तरीके से खाते थे, हड़प, ये धोखे से, यानी जो जायज़ नहीं था इन अंदाज में लोगों के माल हड़पते थे। तो इस वजह से वातदना लिलकाफिरीन मिनहुम अज़ाबन अलीमा, तो ऐसे कुफ्र करने वालों के लिए हमने तैयार कर रखा है दर्दनाक अजाब।